पे आकर के हमको दिखा दे। हमारा ये है कि आप अगर लाठी को एक हाथ से तोड़ना चाहिएगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब 200 अंगुल लगाइएगा तो मजबूत से मजबूत लाठी को आप तोड़ दीजिएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल है। हमारे यहाँ हम पैसा से टिकट बेचने जा रहे हैं। यहाँ जो काम करेंगे बहुत सारा मापदंड है इसमें। आज नई पार्टी आई है, नया उम्मीदवार होगा। आप हम के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए। हमारे दवा से एक बात आपको होगा कि साइड इफेक्ट इसका नहीं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदरबाद, जन स्वाद, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, एक की बार लोहिया जी अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे, लोहिया जी अमर रहे। राय प्रखंड में जो लोहिया पार्क है उसका भी स्थिति जर्जर है, क्या कहेंगे? बहुत शर्म की बात है। ये हमारा एक बहुत बड़ा हिस्ट्री और बहुत बड़ा ये हमारा धरोहर है, जिसका स्थिति आप देख सकते हैं। चारों तरफ जंगल है, इसमें न कोई व्यवस्था बनी हुई है, इसका न कोई इस पर कोई ध्यान दे पा रहा है, जबकि ये बीच बाजार में, बीच मार्केट में है। ये बहुत शर्म वाली बात है और इसके देख रेख के लिए कोई ज़रूर इसमें हमें ध्यान और फोकस करना चाहिए हैं। और लोहिया पार्क की जो दुर्दशा और लोहिया जी का यहाँ जो प्रतिमा है उसके बारे में अभी हम नहीं कुछ कहेंगे, बाकी देख सकते हैं क्या कुछ होना चाहिए था यहाँ। इससे पहले लगभग 1.5 साल पहले भी हम लोग आए थे लोहिया जी के यहाँ मालार्पण करने के लिए। तो उस वक्त छत नहीं था, पूरा गंदगी से भरा हुआ था। हम लोग खुद अपने हाथ से धो करके मालार्पण किए थे। लेकिन आज कम से कम तो ये हुआ है कि इस पर छत है। हमारी पार्टी की अगर सरकार बनी, हमारे यहाँ से जो विधायक होंगे तो इसका हम लोग जीर्णोद्धार करेंगे। इस पार्क को सजाएंगे और फूल माला से सजा करके पार्क को बैठने का चारों तरफ से कुर्सी का इंतजाम करेंगे। इसमें एक माली की भी बहाली हम लोग करवाएंगे और इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। भैरव बाबा बगल में है, पूरे देश से भी लोग आते हैं और पूरे बिहार से लोग आते हैं भैरव बाबा का जल चढ़ाने के लिए। और जो इनको मानने वाले लोग यहाँ भी आते हैं, लेकिन इसका रख रखाव देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल जंगल है। ये बिल्कुल दुर्भाग्य है, ऐसे जंगल में इनको छोड़ दिया गया है। रात में मच्छर भी काटता हो। तो हमारी सरकार बनी तो हम जो है इसका जिम्मेदार कराएंगे, सफाई सुथराई कराएंगे और यहाँ एक माली को हम लोग रिपोर्ट करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे, इनके नाम को ऊंचा करेंगे। कुछ पार्टी स्तर से बड़ा ही अच्छा लगा कि संभावित प्रत्याशी आप भी हैं, अविनाश झा भी हैं, इधर तमन्ना जी भी हैं, प्रमोद जी भी हैं। तो यानी कई लोग जो है यहाँ वर्तमान में भावी संभावित प्रत्याशी हैं। एक दूसरे से अपना पार्टी में अपने ही कंपटीटर को बुला करके मतलब हाथ जोड़े चल रहे हैं। मतलब ये लोग को क्या मैसेज दे रहे हैं कि सभी प्रत्याशी हैं अपने आप में। अब ये डिसीजन लेना तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसमें कहीं से शक नहीं है। लेकिन एक साथ हाथ जोड़ करके आना और संभावित प्रत्याशी अविनाश जी का जो कार्यालय का आज ओपनिंग होना है, उद्घाटन है, उसमें सभी लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दूसरे के सपोर्टर हैं। तो फिर आप लोग कैसे प्रतिद्वंदी हैं? देखिए, हम लोग का पहला नारा है बिहार में हम बदलाव चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। तो यही हम लोग परिवर्तन, आप देखिए कि परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि हम सरकार बना ले, सत्ता में आ जाए, हटा दे। परिवर्तन यही हम लोग ला रहे हैं कि आज बीजेपी के यहाँ माननीय विधायक राम सूरत राय हैं, अन्य और बीजेपी से भी दावेदार हैं। अगर उनके अंदर ताकत और हिम्मत है तो जो भी उनके संभावित उम्मीदवार हैं एक मंच पे हमको आकर के वो दिखा दें। दूसरी बात है आरजेडी के भी अर्जुन राय हैं, सुरेंद्र हैं और भी हैं, वो लोग एक मंच पे आकर के हमको दिखा दें। हमारा ये है कि आप अगर लाठी को एक हाथ से तोड़ना चाहिएगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब 200 अंगुल लगाइएगा तो मजबूत से मजबूत लाठी को आप तोड़ दीजिएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल है। हमारे यहाँ हम पैसा से टिकट बेचने जा रहे हैं। यहाँ जो काम करेंगे बहुत सारा मापदंड है इसमें टिकट पाने के लिए, उसको जो पूरा करेंगे, फॉलो करेंगे। बहुत सारा चीज़ हम लोग का निकल गया। अभी है कि जो भी संभावित उम्मीदवार है
उनको 50,000 जो हमारी पार्टी गारंटी कार्ड जो हम लोग दे रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपको 20,000 का महीना आपके परिवार में आएगा। उसको हमको समझाना है और प्रत्येक प्रत्याशी को है कि आप 50,000 कार्ड को बनवाइए। 15 दिन का टाइम है, जब तक आचार संहिता लग जाएगा वो बंद हो जाएगा। तो ये भी एक जो 50,000 बना लेंगे या कोई 50,000 कोई 40,000 तो ऐसी छड़ते चले जाएंगे। टारगेट है। टारगेट है। उसके बाद हम लोग विधानसभा में एक विधानसभा में 20 सभा होगी कार्यकर्ताओं की और उसमें बजाबते वोटिंग होगा। ये नहीं कि हाथ उठाए और मान लिए चल दिए। बक्सा डलाएगा, जो भी वहाँ लोग रहेंगे उसमें वोट गिराएंगे और उस बक्सा हमारा चला जाएगा प्रदेश में। वहाँ काउंटिंग होगी, वहाँ गिनती होगी, जो उसमें आगे बढ़ेंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और हम लोग सब मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे। यही एकता, यही हमारी बदलाव है। और आई नहीं, पूरा बिहार हम लोग इसी मजबूती के साथ जीतेंगे। और आपके माध्यम से हमारे नेता भी बोले हैं, मैं भी एक अनुमंडल अध्यक्ष की हैसियत से ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हड़बड़ाहट में आए हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा तो रहेंगे, अगर मान लीजिए न हुआ तो हम दूसरा रास्ता देखेंगे। उनके लिए बेहतर है कि आज से ही वो अपना, उनको अगर लगता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम बाद में जो जाएंगे वो आगे से अपना रास्ता पकड़ ले, उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं पिछड़ रहा हूँ। अगर हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, पार्टी को छोड़ देंगे तो हमको आज छोड़ दे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोई पार्टी छोड़ करके जाएंगे, जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, पार्टी छोड़ करके जाएंगे, पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, उनका अपना नुकसान होगा। उनके जाने से आने से हमारे पार्टी के लोग साफ सुथरा ढंग से उम्मीदवार का चयन करने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हम संभावित उम्मीदवार हैं, जिसको जो कैटेगरी फॉलोअप कर लेंगे उनको टिकट मिलेगा। पूरी मुस्तैदी से हम लोग एक होकर के औराई को जीतेंगे। और यहाँ जो लुटेरे लोग, अरे भैया एक बात बताइए, आप लोग अभी दवा कब दुकान पर जाएंगे? क्या आप दवा लेने जाएंगे या कोई स्प्राई दवा आपको दे दे जिसका टाइम फेल है तो उसको खाइएगा आप? तो अर्जुन राय को भी लोग देख लिए हैं, आप 10 साल से राम सूरत को भी देख रहे हैं, सुरेंद्र को भी देखे 7-8 साल। तो ये लोग तो अब जनता इनको निगलेक्ट कर दिया है। जन स्वराज नई पार्टी आई है, नया उम्मीदवार होगा। आप हम के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए। हमारे दवा से एक बात आपको होगा कि साइड इफेक्ट इसका नहीं, आपको अगर फायदा नहीं होगा तो मेरी दवा आपको नुकसान नहीं करेगी। आप एक बार मुझे आजमा करके देखिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम आएंगे अब पूरा काया पलट देंगे, पूरा सुधार ला देंगे। समाज में, ब्लॉक में इतनी घुसखोरी, इतनी जो है मतलब छोटा छोटा काम में लोगों से रुपया लिया जा रहा है, इसको सुधारने में समय लगेगा। सुधारेंगे जरूर। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आएंगे और नक्शा बदल देंगे। तो हम पर आपके माध्यम से पुनः मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग नया मेडिसिन लेकर के आए हैं, हम पर आप भरोसा कीजिए। 5 साल की बात है, देखिए हम अगर आप पर खड़े नहीं उतरेंगे हमें भी उतार देंगे। तो मुस्तैदी के साथ हम लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। चलिए अविनाश झा जी, आप संभावित उम्मीदवार हैं। आज आपके पार्टी कार्यालय का जो है उद्घाटन होना है और सभी लोग टिकट पाने के जुगाड़ में, पार्टी का जो भी टारगेट होगा उसको अचीव करके सभी लोग चाहते हैं कि हमारी उम्मीदवारी पक्की हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप अन्य प्रत्याशियों को जो साथ में लेकर के आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ टिकट के लिए नहीं है। पहली बात, हमारा मकसद एक है, हमारा एम एक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन पर रोक। हम यहाँ टिकट या राजनीति या हम विधायक बनने नहीं आए हैं, हम बिहार को बदलने आए हैं। उससे पहले हम औराई को बदलने आए हैं। हमें औराई बदलना है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ जंगल में खड़े हैं आप, जो सेंटर में पड़ता है औराई के, ये हमारा एक धरोहर है जिसका ये बदहाल है। इसको और बदलाव चाहिए। यहाँ कोई विधायक बनने नहीं आए हैं, यहाँ हम औराई को बदलने आए हैं, बिहार को बदलने आए हैं। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। काफी नजदीक है आपका घर और लोहिया पार्क, जो काफी फेमस जगह है औराई में।